हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है क्या पढ़ना है हमने। केमिस्ट्री के कौन सी क्लास का ये चैप्टर है? ये चैप्टर है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। पढ़ना क्यों ज़रूरी है इस चैप्टर को? क्योंकि इसमें आपने जो भी +1 +2 में जो सिलेबस कवर करना है उसके बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में कवर होंगे, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट। ये आपके +1 +2 हर जगह यहाँ पर काम आने वाला चैप्टर है। फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके थ्रू आउट पूरी लाइफ काम आने वाले हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इस चैप्टर में सबसे मेन बातें जो हम कवर करेंगे कि सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, कहाँ कहाँ हमारे यूज़ होती है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम डाल्टन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, मैटर क्या होता है और मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, डिराइव्ड यूनिट क्या हैं, केमिकल कम्बिनेशन के लाज कौन से हैं, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन। तो इन कुछ टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हमने सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। एक्चुअल में केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस। हमें पता है, कॉमन सी बात है कि केमिस्ट्री हम किसके अंडर पढ़ते हैं? साइंस, यानी कि ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें आप किसकी स्टडी कर रहे हो? आप स्टडी कर रहे हो मॉलिक्यूल की। और एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कीवर्ड आया मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का एक चैप्टर है, उसमें हमने ये पढ़ा कि एटम सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की। तो कुछ बेसिक हम यहाँ पर भी रिकवर करेंगे कि मैटर क्या है और आपका मॉलिक्यूल क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। जैसे कि मान लो आपको कोई घर बनाना है, उस घर को बनाने के लिए आपको शुरुआत करनी है, तो आप शुरुआत कहाँ से करते हो? एक ईंट से। ईंट उस घर का क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। उसी से आप पूरी दीवार खड़ी करोगे, फिर 4 दीवारें, छत, ये सब मिलकर एक रूम को तैयार करेंगे और बहुत सारे रूम मिलकर घर बनाएंगे। तो ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में कोई मैटर है, हमारे चारों तरफ कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसमें मास है, तो वो जो है वो किससे मिलकर बनी है? एटम। यानी कि उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम है। अब जब एटम कंबाइंड होंगे तो क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल बना देंगे। तो केमिस्ट्री में क्या है, हमने यही स्टडी करनी है कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उनमें कैसा चेंज आता है। यहाँ पर सिर्फ हम 118 एलिमेंट की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन 118 एलिमेंट्स से और कितने मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स ये सब बनाए जाते हैं, हम उनकी भी स्टडी यहाँ पर करते हैं। केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर, एनालाइजिंग इट्स स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर टू सी व्हाट हैपन व्हेन दे चेंज इन केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री क्या है? मैटर की स्टडी करना, कि जो चारों तरफ आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसकी स्टडी करना, उसको एनालाइज करना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उसका बिहेवियर कैसा है। अगर उनमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उनमें चेंज किस तरीके से आता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? 9th क्लास में आपने पढ़ा है। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनमें क्या है, कोई स्टेट चेंज हो रही हो, किसी भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जा रहा हो, टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा हो, गैस इवॉल्व हो रही हो, कलर चेंज हो रहा हो, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर कौन सा चेंज आ रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच है किसकी? साइंस की, ठीक है, जिसमें हम जो भी सब्सटेंस हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं, जैसे मेडिसिन्स हो गई, कुछ भी ड्रग्स वगैरह हो गए, यहाँ तक कि साबुन है, ठीक है, वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे, वो कैसे केमिकल रिएक्ट करते हैं। अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो हमारे चारों तरफ है। कहाँ? जैसे दूध का दही में बदल जाना। अब उसमें ऐसा क्या मैजिक होता है कि वो जो दूध है वो पड़े पड़े अपने आप, जब आप थोड़ी सी दही लगाते हो तो वो पूरा का पूरा सुबह तक दही में चेंज हो जाता है। आप
कपड़े धोते हो, साबुन में ऐसा क्या मैजिक छिपा है कि वो जो साबुन है वो सारे डर्ट को बाहर निकाल देता है। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आप देखते हो कि केमिस्ट्री है। जैसे कि लोहे को जंग लगना, आपने लोहे का कोई सामान लिया, बिल्कुल नया जब लाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शाइन होती है, कुछ टाइम के लिए आप बाहर एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दो तो उसमें कैसा ऐसा क्या जादू आ जाता है कि वो अपने आप ही रस्ट में चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो वो चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं मैटर। मैटर क्या है? कोई भी चीज़, एनीथिंग विच हैज़ मास, जिसमें क्या है? मास है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और जो जगह घेर रही है उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। हमारे चारों तरफ भी क्या मैटर है? बहुत सारी, हर एक चीज़ एक मैटर है जो जगह घेर रही है। आपके हाथ में जो पेंसिल है, पेन है, आपके सामने जो बुक है, आपके हाथ में जो फ़ोन है, हर चीज़ क्या है? हर चीज़ मैटर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें क्या है? मास है। तो अब बोलोगे कि क्या एयर भी मैटर है? तो बिल्कुल एयर भी मैटर है। क्यों? हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो जब हम उसको कंटेनर में डालते हैं तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो प्रेशर डालती है, ठीक है। और प्रेशर कोई चीज़ कब डालेगी? जब उसमें क्या होगा? मास होगा। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कितनी तरह का होता है? तो मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो क्लासिफिकेशन है ये उसके फिजिकल बेस पर किया गया है। अब सॉलिड स्टेट का हम एग्जांपल लेते हैं। सॉलिड स्टेट होती क्या है? जैसे कि आपके हाथ में अभी जो पेंसिल है, पेन है, वो क्या है? सॉलिड है। क्यों है सॉलिड? क्योंकि उसके जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल, हमने अभी पढ़ा कि कोई भी जो चीज़ है वो उसकी बेसिक यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है। एटम ने मिलकर क्या बनाया? मॉलिक्यूल बनाया। अब ये जो मॉलिक्यूल है, ये इन्होंने क्या किया कि काफ़ी सारे मॉलिक्यूल कंबाइंड हो गए और उन्होंने एक मैटर बना दिया। अब 2 जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है बहुत कम होती है। अब डिस्टेंस कम है तो यानी कि वो बिल्कुल पास पास होंगे। अब पास पास होने के कारण उनमें अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इसी अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि ये एक फिक्स्ड शेप ले लेते हैं, ठीक है। इनकी शेप को बदला नहीं जाता। तो सॉलिड क्या है? जिनकी फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। और क्या है? एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं, इनमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता तो ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होगी क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं। इसको फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो है इनकी अरेंजमेंट के बेस पर किया गया। अब हम एक सॉलिड का एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो, उस बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि जो लोग हैं उनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पास पास बैठे हुए हैं। तो ये किस तरीके का अरेंजमेंट है? उन लोगों को आप ये करो, सपोज करो कि ये पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल है, तो उनमें जो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो वो कैसा अरेंजमेंट शो करेगा? सॉलिड स्टेट का। दूसरा एग्जांपल लेते हो, उसी बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, अब लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है, और हर एक जो है वो कंफर्टेबली बैठा है और कहीं कहीं पर स्पेस भी खाली है। तो अब उनके बीच में स्पेस क्या हो गया? खाली हो गया। तो थोड़ी बहुत मूवमेंट क्या हो सकता है? हो सकती है। वो क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड की। जो लिक्विड होते हैं उनका डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप नहीं होती। अब वॉल्यूम से क्या मतलब? अगर आपने 100 मिलीलीटर वाटर लिया, उसको आप ग्लास में डालो तो भी वो 100 मिलीलीटर रहेगा। आपने उसको बोतल में डाला तब भी वो कितना रहेगा? 100 मिलीलीटर। यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो तो क्या है? फिक्स है। लेकिन जब आपने उसको ग्लास में डाला तो उसने ग्लास की शेप ले ली, जब आपने उसको बोतल में डाला तो उसने बोतल की शेप ले ली। मतलब क्या है कि उसकी शेप फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। और इनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बस में पहले कंडीशन में हमने देखा वो बिल्कुल पास पास बैठे थे तो एक दूसरे को होल्ड करके बैठेंगे, अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी। अब क्या है? उनके बीच में गैप बढ़ गया। गैप बढ़ गया तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लिक्विड स्टेट में जो अट्रैक्शन है वो क्या होती है? कम होती है। तीसरा एग्जाम्पल, और ये फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। इनमें जैसे पानी का हमने एग्जांपल देखा, एग्जांपल लिक्विड में क्या आते हैं? वाटर आ गया। तो ये फ्लो कर सकते हैं, इनमें फ्लूइडिटी होती है। क्यों? क्योंकि इनकी मॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है तो जिसके कारण इनमें मूवमेंट हो सकती है। तीसरा गैसेस के बारे में हम देखते हैं। गैसेस
जिनके जो पार्टिकल है वो बहुत दूर है। आपने बस में ट्रैवल कर रहे हो, बिल्कुल जहाँ पर 50 लोगों की संख्या है वहाँ पर सिर्फ 10 लोग बैठे हैं। अब 10 लोग बैठे हैं तो कोई कहीं बैठा होगा, कोई आगे वाली सीट पर, कोई पीछे, कोई बीच में। तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आप गैस को जिस भी कंटेनर में डालोगे उसकी वही शेप ले लेगा और पूरे कंटेनर को वो कवर कर जाएगा। तो इसके कारण उसका ना तो डिफाइनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डिफाइनेट शेप होती। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। इसीलिए जब गैस को आप बलून में गैस डालते हो तो वो पूरे के पूरे बलून के एरिया को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हमारे माइंड में ये आता है कि क्या सॉलिड लिक्विड गैस को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। कैसे? टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके। मान लो आप बर्फ़ का एग्जाम्पल लेते हो, आपने आइस ली, आपने रेफ्रिजरेटर से आइस को बाहर निकाला, उसको आपने बाहर रूम टेम्परेचर पर रखा, थोड़ी देर के बाद वो लिक्विड में चेंज हो गया। उसी लिक्विड को आपने उठाया और हीट करना स्टार्ट कर दिया, वो किस में चेंज हो गया, वेपर में। तो यहीं पर आपने देखा जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो वो चीज़ सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से किस में चेंज हो गई, गैस में। फिर से आपने उसी वाटर वेपर वाला पानी उठाया, उसको रूम टेम्परेचर पर रखा तो वापस से वो किस में चेंज हो गया, पहले वाली स्टेट में। और फिर उसको दोबारा से आपने फ्रिज में रख दिया, वापस से आइस में आ गया। तो यानी कि ये इंटरकन्वर्टेबल है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर हम केमिकल के बेस पर करें तो जो इसको फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है, किस किस में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, इसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, जब हम किसी भी चीज़ को किसी भी रेशो में मिक्स कर देते हैं वो क्या होता है, मिक्सचर। आपने मिक्सचर नमकीन खाया होगा तो उसमें किसी चीज़ की कोई फिक्स्ड कंपोजिशन तो होती नहीं कि उसमें नट्स कितने हैं या उसमें भुजिया कितने हैं, तो वो सब चीज़ क्या मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर जो है वो विदाउट रेशो हम कितना भी ले सकते हैं। दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब मिक्स कंपोजिशन। तो जिसकी थ्रू आउट कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में सेम रहती है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस जिसकी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं रहती वो क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस। तो मतलब क्या है, होमोजीनियस का एग्जांपल अगर हम देखें, आप नींबू पानी गर्मियों में पीते हो, उसमें क्या होता है कि आपने अगर सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया तो पूरे सॉल्यूशन का जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो वो कैसा एग्जांपल होगा, होमोजीनियस होगा। एयर जो है वो भी होमोजीनियस है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस की, आपने पानी की लिया, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑयल की डाल दिया, आप देखोगे कि ऑयल की अलग से एक सेपरेट लेयर बन रही है और नीचे वाला जो वाटर है उसकी एक अलग से लेयर बन रही है, दैट इज़ हेट्रोजीनियस। कि उन्होंने दो अलग अलग फेस बना दिए हैं, अलग अलग लेयर्स बना दी हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, हेट्रोजीनियस। कुछ एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं जिनको आप सिंपल मेथड से, फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस। नाम से ही पता चल रहा है प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, जिनकी कंपोजिशन कैसी होगी, फिक्स्ड होगी। एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, ग्लूकोज। अब आपके माइंड में आएगा कि ग्लूकोज को हमने प्योर क्यों बोला, वो तो एक तरह के एलिमेंट से नहीं मिलकर बना। हाँ, उसमें अलग अलग तरह के एटम हैं, जैसे उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये तीनों का जो रेशियो है वो सबका क्या है, फिक्स्ड है। तो इसलिए प्योर सब्सटेंस जो है वो प्योर कहलाएगा, ग्लूकोज प्योर कहलाएगा। दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, जिसमें सारे का सारा एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो, वो एलिमेंट होगा। कंपाउंड क्या, जिसमें एक या एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के एलिमेंट होंगे। लेकिन अब कन्फ्यूज़न ये हो गई कि मिक्सचर भी तो यही होता है, लेकिन मिक्सचर में कोई फिक्स्ड रेशो नहीं था। कंपाउंड में रेशो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट को, एटम्स को कंबाइंड किया जाता है एक फिक्स्ड रेशो में तो क्या बनता है, कंपाउंड। जैसे वाटर, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स किए जाते हैं H2O बनाने के लिए, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना रहेगा, 1:8। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो इसलिए जो
और जब कंपाउंड बनाए जाते हैं तो इनकी जिस चीज़ से ये मिलकर बने हैं और जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है इन सब की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना, वाटर। हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन वाटर